आसपुर देवसरा ब्लॉक के मुख्य मतदान के दिन मतदान शुरू होने के समय 11 बजे था। 11 बजे जब हमारे लोग मतदान करने के लिए गए बीडीसी लोग, तो पता चला मतदान हो चुका। जब हमारे नेता लोग पता लगाने के लिए पता चला 58 मत पड़ चुके हैं। तो ये कैसे मत पड़ चुके? बीडीसी सदस्य हमारा मत कैसे डाल दिया गया? इसका मतलब है कि फर्जी आईडी बनाई गई है, फर्जी वोटिंग की गई है, फर्जी ढंग से घोषित कर दिया गया है। ये तो आसपुर देवसरा में पोल खुल गई है। बाकी जगह जहां जो लड़े हैं, हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी ने डुप्लीकेट बैलेट पेपर बना करके फर्जी सब जगह ब्लॉक प्रमुखों का निर्वाचित घोषण कर दिया। ब्लॉक प्रमुख चुनाव तो हो गए, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे योगी आदित्यनाथ सरकार की पूरी पोल लगभग खुलती नजर आ रही है। यूपी के प्रतापगढ़ में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान ऐसा हुआ कि बीडीसी सदस्यों को बिना मतदान किए ही उनके नाम पर मतदान संपन्न दिखा दिया गया, जिसके बाद सफाई भड़क गए हैं। और आपने सुना कैसे किस तरीके से यूपी के प्रतापगढ़ में ये मामला निकल के आया है कि बिना मतदान ही अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव के परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। और मतदान किसने दिया, जिनके नाम पर वोटिंग पड़ गए, मतदान हो गया, और उनका कहना है कि हमने मतदान किया ही नहीं है। ये अनोखा मामला निकल के आया है। इसी को लेकर सपा ने विरोध जताया है। आपने सुना कि क्या कुछ पूर्व मंत्री रह चुके शिवाकांत ओझा ने इस बात पर जोर दिया है, न केवल बल्कि वोटिंग कराई गई, बल्कि जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विरोध जताया तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की भी खबरें निकल के आई। आप सुनिए कि आखिर मंत्री महोदय ने क्या कुछ कहा है, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं समाजवादी पार्टी में शिवाकांत ओझा ने। प्रतापगढ़ जिला समाजवादी पार्टी ने जो जुल्म और जाति ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पे की गई है, उसके खिलाफ एक मार्च निकाला था और महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया निकाल करके। जैसे कि क्या लग रहा है कि जिला प्रशासन विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है? जिला प्रशासन पूरी तरह से समाजवादी पार्टियों का उत्पीड़न कर रहा है, कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न कर रहा है, उनको ज़बरदस्ती फंसा रहा है, फर्जी मुकदमे कायम करा रहा है, क्योंकि उनकी पोल खोलने का काम समाजवादी पार्टी ही कर रही है। जिस प्रकार से जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में मतदान 11 बजे से होना है, मतदान होने के पहले ही 58 वोट पड़ गए हैं। ये तो बूथ कैप्चरिंग है एक प्रकार की। और जब लिमिटेड वोटों में बूथ कैप्चरिंग ये सरकार कर रही है, तो आम जनता के चुनाव में सरकार क्या करेगी प्रकट होता है इसे। हम लोग सरकार को सचेत करने आए हैं कि समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर कर तुम्हारे खिलाफ संघर्ष करेगी। लोकतंत्र को तुम्हारे द्वारा रौंदे जाने की कोई इजाज़त देने की तैयारी नहीं समाजवादी पार्टी करेगी। जैसे कि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में महिला के साथ साड़ी खींची गई, बदसलूकी हुई उनके साथ, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? हमको तो भाई महाभारत की द्रौपदी का कांड याद आता है, जिस पर महाभारत के भीतर द्रौपदी का चीरहरण किया था कौरवों ने, दुर्योधन और दुशासन ने, और उसका परिणाम ये हुआ कि युद्ध के भीतर कौरव पूरी तरह से समाप्त हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार 6 महीने बाद जो चुनावी महाभारत होने जा रहा है, उसमें चीरहरण का रिजल्ट उसको भोगना पड़ेगा। और कौरवों की समाप्ति जैसे चीरहरण के बाद हुई थी, वैसे भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की समाप्ति भी 6 महीने के महाभारत के चुनाव में हो जाएगी। जैसे कि ब्लॉक मुख्य मतदान के दिन हुआ क्या था? आसपुर देवसरा ब्लॉक के मुख्य मतदान के दिन मतदान शुरू होने के समय 11 बजे था। 11 बजे जब हमारे लोग मतदान करने के लिए गए बीडीसी लोग, तो पता चला मतदान हो चुका। जब हमारे नेता लोग पता लगाने के लिए पता चला 58 मत पड़ चुके हैं। तो ये कैसे मत पड़ चुके? बीडीसी सदस्य हमारा मत कैसे डाल दिया गया? इसका मतलब है कि फर्जी आईडी बनाई गई है, फर्जी वोटिंग की गई है, फर्जी ढंग से घोषित कर दिया गया है। ये तो आसपुर देवसरा में पोल खुल गई है। बाकी जगह जहां जो लड़े हैं, हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी ने डुप्लीकेट बैलेट पेपर बना करके फर्जी सब जगह ब्लॉक प्रमुखों का निर्वाचित घोषण कर दिया। अच्छा, जैसे कि जिस तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए हैं, अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो समाजवादी की अगली रणनीति क्या रहेगी? समाजवादी पार्टी जेल भरो आंदोलन चलाएगी, संघर्ष सड़कों पर उतर के संघर्ष करेगी, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगी, और उस चुनौती के न्यायालय के भीतर भी हम उनको चुनौती देंगे और सड़क पर उतर के भी उनको चुनौती देंगे। जो लोकतंत्र के अंतर्गत एक लोकतांत्रिक अधिकार होता है, उसका प्रयोग करेंगे। जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में गुंडागर्दी, दबंगई और प्रदेश भर में 52 केसेस सामने आए हैं, उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? पूरे जिले की, पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर मात्र 52 ही नहीं,
70 जिलों के भीतर ये नौटंकी की गई समाज इस सरकार के द्वारा, जहां ज़बरदस्ती लूट की गई, ज़बरदस्ती कैप्चर किया गया, ज़बरदस्ती उठाया गया और पैसे और गुंडई का ज़बरदस्ती तांडव खेला गया, नाच हुए। इस तांडव नाच को समाप्त करने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार जब आएगी, ये जो सब फर्जी बने हुए लोग हैं, इन सबों को पुनः स्थान पर पुनर्मुस्को भाव जहाँ आपसे आए थे वहीं वापस चले किया जाए। जिस तरीके से महिला के साथ बदसलूकी हुई है, साड़ी खींची गई है, उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये योगी सरकार महिलाओं के खिलाफ है और समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। आने वाले समय में इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। योगी जी तो महिला सशक्तिकरण नियम भी चलाते हैं, उसके बाद उनके कार्यकर्ता, उनके नेता ही ऐसे दुर्व्यवहार करेंगे तो कैसे चलेगा? अब लखीमपुर खीरी का मामला देख ही रहे जी। हैं, वहाँ पे ऐसे हुआ है और तमाम जगहों पे देखिए, लखनऊ में भी अभी इसके पहले 2 महीने पहले हुआ था, ऐसे चीज़ रण हुआ था लखनऊ में भी। और आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। तो योगी जी कहाँ महिलाओं के साथ हैं? महिलाओं के साथ तो नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से आसपुर देवसरा में हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर योगी जी का गलती है और नरेंद्र सिंह जो यहाँ के एसओ हैं, वो समाजवादी पार्टी के एक एक आदमी को चुन चुन के काम कर रहे हैं, मारने का, फंसाने का। हमारे जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ छविनाथ यादव जी अपने घर पे मौजूद थे, उनका भी नाम लिख दिया है। प्रमोद मौर्य जी चले आए थे, कादिर जिलानी साहब भी चले आए थे, वो भी ज्ञापन दे के वापस आ गए थे, लेकिन उनका नाम डाल दिया गया है। तो समाजवादियों को फंसाने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से अगर मुकदमों को वापस नहीं लिया गया, कार्यकर्ताओं को छोड़ा नहीं गया, तो आप लोगों की अगली रणनीति क्या रहेगी? मंत्री जी बता ही चुके हैं और हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देने का काम करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। और महंगाई के मुद्दे को कैसे देखते हैं? अब देख रहे हैं पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है और हम लोग जो है आगे रणनीति तैयार करेंगे और योगी जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ एक ज्ञापन का कार्य किया गया है, धरना प्रदर्शन का काम आगे किया जाएगा।